नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। आई डोंट नो कि सही सवाल है पूछना या नहीं। करप्शन होता है इन किस इन कोर्ट्स। किस इंस्टीट्यूशन में नहीं है? दैट इज कहाँ है ट्रू। नहीं है? ये तो अभी बट हमारे आई एम गेसिंग कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जुडिशियरी जिसे हम कहते हैं, जिसके ऊपर मतलब डेमोक्रेसी का इतना बड़ा एक वो पिलर है, उसमें अगर करप्शन हो रहा है जहाँ पे लोगों के राइट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो इजंट दैट प्रॉब्लमेटिक? है। ये तो हमारे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया और इंटरव्यू कि अनडिनाइबल है कि करप्शन है और हर इंस्टीट्यूशन में होता है अनफॉर्चुनेटली। बट मेरे करप्शन को देखने के ना दो पहलू हैं और दो नज़रिए हैं। एक तो करप्शन है कि आपने पैसे लिए, आपने काम नहीं किया। दूसरा है कि आपने जो ओथ ली है आपको वो नहीं कर रहे हो, आप टाइम पे कोर्ट में नहीं आ रहे, रोज़ कोर्ट नहीं आ रहे, आप डिस्पोजल नहीं कर रहे, आप अपना काम शिद्दत से नहीं कर रहे, वो भी मेरी नज़र में करप्शन है। दिस करप्शन जो है ये मेरे को ज़्यादा डराता है राइट। और मैं इसको ज़्यादा वो डिस्ट्रक्टिव मानता हूँ। और मैं इसको डिस्ट्रक्टिव क्यों मानता हूँ, आप देखिए करप्शन और जो आप फाइनेंशियल वाली बात करें ना, वो किस लेवल पे होता है, किस स्केल पे होता है। आई थिंक आजकल दे आर सो मेनी आईज ऑन द कोर्ट, सब कुछ वीसी में हो रहा है और क्या रूमर है, क्या सच है, क्या झूठ है, कुछ नहीं पता। इट्स लाइक अ फ्लिप ऑफ अ कॉइन। ठीक है, केस आपका है, या तो हारोगे या जीतोगे। एंड ये हमने देखा है और आपको कोई भी दौर बताएगा कि थर्ड पार्टी है कोई, उसने कहा मैं जज साहब को जानता हूँ, आप मेरे को 50 लाख रुपए दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपको पता है फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, आपको पता है कि हो ही जाएगा। आप जज साहब को जानते नहीं, जज साहब ने आपसे कभी हेलो नहीं बोली, है ना। फ्लिप ऑफ कॉइन ना, हेड आएगा या टेल आएगा, जीतोगे हारोगे, इससे अच्छा चांस कहाँ है। तो इस कुछ लोग हैं जो इस तरह से आपके इंस्टीट्यूशन का नाम खराब करते हैं, है ना। कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई मैं आप मेरे ने पार्टी में फोट जज साहब से, दैट इज़ वो सोशल लाइफ जो मैंने आपको बताया था ना, Right. जजेस की ख़त्म हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि पार्टी में मिले, आपके साथ फ़ोटो खिंचाई, उन्होंने इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखा। जज साहब के साथ तो सीजेआई के साथ में भी हुआ अभी वो। जज साहब के साथ तो वी हैव ड्रिंक्स विद देम, वी शेयर लाफ्टर, हम हंसते हैं और जज साहब ने कंधे पे हाथ रखा, तो जानते ही हमसे तो उसका मिसयूज़ करते हैं, है ना। अच्छे लॉयर्स जनरली नहीं करते हैं, है ना। उसके बाद कई तरह से होता है कि पॉलिटिकली कोई सिचुएशंस आती हों या नहीं आती हों, तो उस तरह से आप कह सकते हैं। बट फाइनेंशियली अगर होता भी होगा तो मेरे ख्याल से कोई जज, एक आप सोचिए, जो अपनी रेपुटेशन इतना बना के स्टेक पे रख के सब कुछ रख के आया है, वो अपने एक केस के लिए, हर केस के लिए तो खर्च नहीं करेगा, और किसी केस के लिए भी क्यों करेगा, क्योंकि जब वो लिटिगेशन में था, आई टोल्ड यू ना भाई, अच्छा लॉयर 100-200 करोड़ रुपए साल कमा रहा है, ठीक है, वो सब कुछ छोड़ के जज बना है। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ है, बट लोअर फ्रॉम आई हैव नॉट, मैंने ज़्यादा नहीं किया प्रैक्टिस, बट आई हैव नॉट हर्ड वेरी गुड थिंग्स अबाउट द लोअर कोर्ट। राइट। मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा था क्योंकि जो रिसेंटली अभी एक वो केस हुआ था अतुल सुभाष वाला, उसमें इन द वीडियो और इन द लेटर ही हैज़ मेंशन कि जज ने भी पैसा मांगा था इस मैटर को दबाने मैंने के बोला लिए। लोअर कोर्ट का मेरे, आई हैव नॉट हर्ड वेरी गुड रिपोर्ट्स। मतलब लोअर कोर्ट्स में तो नॉर्मल है ये। नॉट नॉर्मल, आई हैव नॉट हर्ड वेरी गुड रिपोर्ट्स, मतलब कि कहीं ना कहीं तो प्रिवलेंट है ही, और उसको कर्ब करना ही पड़ेगा। अब उसमें भी ऐसा सिचुएशन होता है कि थर्ड पार्टी कोई मांग रही है, क्योंकि जज साहब थोड़ी खुद मांगते हैं, जज साहब थोड़ी आएंगे अभी, बट ये है, कई जगह है, वी हैव ऑल्सो फेस्ड इट, राइट। है ना, कि दे आर पार्टीज हु क्लेम दैट दे नो अ जज, रिलेटिव ऑफ अ जज, और कोई किसी क्लोज के, और वो करा देंगे। एवरी डे एनी गुड लॉयर यू गो एंड आस्क, वो बताएगा कि बहुत कॉमन है सुनना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट में सिचुएशन ख़राब है। अतुल सुभाष वाले केस में तो कॉम्पिटेंस, अब प्रॉब्लम ये कॉम्पिटेंस वाली जो मैंने आपको बताई वो है, इतना बर्डन है, ट्रेंड नहीं है जजेस लोअर फोरम वाले। लॉ एक बहुत बड़ा समंदर है, हर लॉ पता नहीं है। इनफैक्ट टू द एक्सटेंड आई डोंट थिंक, और ये गलत भी नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट जजेस को भी सारे लॉ नहीं पता। कैसे पता होंगे, इम्पॉसिबल है।
और कई बार वो उसमें वहाँ पर गलती हो जाती है तो उसको लोग करप्शन कहने लगते हैं। इंसॉल्वेंसी कोड नया है, आई हैव नो हेसिटेशन इन सेइंग कि बहुत सारे जजेस को नहीं पता, नहीं पता, उसके नुआंसेस ही नहीं पता। अब वो समझ, लेकिन वो मेहनत करते हैं, समझते हैं, बट टाइम लग जाता है, राइट। है ना। तो आप उसको इनकॉम्पिटेंस मान सकते हैं, बट वो ट्रेनिंग का प्रॉब्लम है कि आप कोई लेजिस्लेशन लेके आते हैं, गवर्नमेंट लेजिस्लेचर लेके आते हैं, तो आप पहले जजेस को बताइए, Correct. डिस्कस कीजिए। लोअर जुडिशरी में तो आप इंसॉल्वेंसी या कोई बड़ा एक्ट की बात करेंगे तो उनकी तो सर के ऊपर से जाएगी बात, उनको समझ में ही नहीं आएगी कि वो ट्रेनिंग ही नहीं है। उसके बाद इतना, अब लोअर जुडिशरी में इतना वर्क बर्डन है, उसके बाद उनके पास ऊपर हाई कोर्ट से बर्डन है कि कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, चाहे लॉ में लिखी हो नहीं लिखी हो। एंड दिस माई लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स ऑफ जजेस, उन्होंने बोला कि ये हाई कोर्ट हमारे ऑर्डर को ओवररूल कर देती है, फिर हमारी शीट खराब हो जाती है तो सरकारी जॉब कि हमारी शीट में आ जाता है कि हम इस तरह के करते हैं, तो हम नहीं करते हैं, राइट। है ना। उसके बाद सेंसिटाइजेशन, इफ दैट्स द राइट वर्ड, उनको डील करना ह्यूमनली सिखाया ही नहीं गया है। मतलब देखिए, जज जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का है ना, अगर आप बात करें ना, तो वो स्ट्रिक्ट तो दिखेगा, बट वो नारियल की तरह है, अंदर से तो वो इंसान ही है बहुत। तो आपको समझना पड़ेगा। और क्या है ना, इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है लोअर फोरम में, इतना बर्डन है, एसी नहीं चल रहा, पंखे में गर्मी में बैठे हैं आप, जॉली एलएलबी में जो दिखाया जाता है। हाँ, तो आदमी गुस्सा नहीं आएगा उसको, अरे मेरे को नहीं करना काम आज, मैं करना ही नहीं चाहता, अरे गर्मी में हूँ, और है तो इंसान, उसकी भी फैमिली लाइफ है, उसकी भी फैमिली एवरी डे। दिस अ जोक इन सुप्रीम कोर्ट ना, व्हेन क्लाइंट्स आस्क अस कि क्या करेंगे, मैंने कहा देखो भाई, मैटर अच्छा हो ना हो, मुझे जज साहब का मूड अभी नहीं पता, क्या वो मेरे से पहले वाले मैटर में कोई उससे उनका एंटेगनाइज कराए, वो उनकी तबीयत सही ना हो, वो घर पे किसी से कुछ कह गया, उनके ड्राइवर ने गाड़ी गलत चला दी, ये तो ह्यूमन फैक्टर्स है ना, तो ये कैसे होंगे। तो ये इनकी, दैट इज़ वाई बहुत डिस्ट्रेस होते हैं। अब ये, बट ये लोअर जुडिशरी में पर्कुलेट डाउन होता नहीं, उनकी इस बात पर ट्रेनिंग ही नहीं होती है अनफॉर्चुनेटली, और वहाँ प्रॉब्लम है। तो वो स्ट्रेस के बेसिस पे जो काम नहीं कर पाते, इनकॉम्पिटेंस, उसको मैं करप्शन का नाम दूंगा ही दूंगा सर। ओके। वो इनकॉम्पिटेंस है, और वो करप्शन, बिकॉज आप अपनी ओथ पे नहीं टिके हुए हैं। आपको पता है मुझे 10 बजे कोर्ट में बैठना है और मेरे को 4-5 बजे तक बैठना है, बट मैं बैठते ही 12 बजे हूँ और मैं 3 बजे चला जाऊँ, तो मेरी, आई एम नॉट बीइंग ट्रू टू माई प्रोफेशन। हाँ, अगर आप 12 बजे बैठ के 3 बजे तक अपने सारे काम अच्छी तरह कर सकते हैं, करिए, कोई उसमें दो राय नहीं है, है ना। अब जो, और दूसरी बात, नीचे वाली कोर्ट्स में जो छोटे शहर हैं, देखिए हमारा क्या है ना, विजन बहुत दिल्ली सेंट्रिक, मुंबई सेंट्रिक, बेंगलोर मेट्रो सिटी सेंट्रिक है। लोअर कोर्ट में इतना बड़ा कंट्री है, कौन छोटे फैमिली कोर्ट के जिस पे वॉच रख रहा है, कौन रख रहा है, Nobody. कोई भी नहीं है। कौन सुन रहा है, जज तो माई बाप है वहाँ पर, वहाँ की जुड़ी, वहाँ का बार तो उसके भगवान है, तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। राइट। So that stems gives rise to corruption. But having said that, I must tell you that corruption is there. That is why I told you कि जब हाई कोर्ट का नाम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज बनते हैं ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट आती है प्रॉपर, और उसमें लिखा होता है कि ये क्या क्या हुआ है नहीं हुआ। एवरीबडी इज कीपिंग अ वॉच, ओके। है ना। तो उन लोग फिर जजेस को, फिर उनको प्रमोशन नहीं होता या कुछ नहीं होता, दैट हैपेंस। ऐसा होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल एज अ लॉयर आप किसी का केस लड़ रहे हैं एंड जो अपोजिट पार्टी है उन्होंने आपको पैसे देके आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की हो, एंड ये लोअर कोर्ट में तो बहुत होता है, क्योंकि आई एम गेसिंग आपके साथ में भी, जहाँ पे द अपोजिट पार्टी जिनके पास में बिल्डर्स है, लाखों करोड़ों का पैसा है उनके पास। आई टोल्ड यू ना, क्यों नहीं ट्राई करें। अरे भाई, जिसके पास जो वेपनरी है वो ट्राई करेंगे, वो तो आपकी इंटेग्रिटी है कि आप करें ना करें। एमिसरीज तो आएंगे ही, बिल्डर नहीं आएगा तो उसका कोई एमिसरी आएगा, भाई आप चलिए सर बात कराता हूँ मैं, और बिल्डर साहब वो मंत्री जी को जानते हैं, मंत्री जी कह रहे थे कि आपसे मिलना चाहते हैं, तो मंत्री जी मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट योर इंटेंशन इज़ अ प्रॉब्लम ना। बट हाँ, तो ये तो आपके ऊपर है ना सर, कि आपकी इंटेग्रिटी, आप
कि जो प्रोफेशनलिज्म है वो कितने हैं, आप क्या इतने रेजोल्यूट खड़े हुए हैं कि आपको कोई छुएगा नहीं। और ऐसा अगर आप पहले ही आप बता देंगे ना कि आप यू आर अनटचेबल, कोई नहीं आएगा। नाउ तो नोबडी कम्स, दे नो कि क्या फ़ायदा, गाली सुनने को मिलेगा, डांट सुनने को मिलेगा, है ना, तो हम तो आई तो स्कोल्ड देम लेट सेड कि हाउ डेयर यू। सपोज यू आर अ बिल्डर, you know कि you are the lawyer who will fight for this. So by rule, we don't take much cases for the builder side, especially against the consumer. But there's a concept of negative retainers for big lawyers. And they are on negative retainers throughout the year. So how they are on negative retainer मैं समझाता हूँ। मैं XYZ लॉयर हूँ, बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का। हर साल मेरे को 2 करोड़ रुपए एक बड़ी कंपनी देती है ताकि मैं उनके अगेंस्ट कोई केस ना लूँ। वो हर साल मेरे को 2 करोड़ है, और जब मैं केस लूँगा तो वो पैसे भी मिलेंगे मेरे को, जो मेरी चार्ज है। ओके, तो आप मेरे अगेंस्ट कभी खड़े ही नहीं हो सकते क्योंकि मैं नेगेटिव रिटेनर पे हूँ। करेक्ट। सो दोज आर कॉल्ड नेगेटिव रिटेनर्स। सो ये मतलब आई एम श्योर ये ऑफिशियली तो नहीं हो सकता नहीं, होगा? ऑफिशियली हो सकता है। अच्छा, ऑफिशियली होता है? रिटेनर पे हैं आप। माय गॉड, आप कैसे खड़े हो जाएंगे? आप ब्रीच नहीं कर सकते ना ये। सो दिस हैपेंस ऑन पेपर? हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा भाई। आपको पता है 10 लॉयर्स, आप बहुत बड़े मल्टीनेशनल हैं, आपको पता है 10 लॉयर्स हैं या 10 नहीं 4 लॉयर हैं जिनको मेरे की, तो आप अब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आपसे बात ही करते हैं। आपने कहा कि सर मैं आपको एनुअली 5 करोड़ रुपीज़ दूंगा एज ए रिटेनर, और जो आपकी हियरिंग की चार्ज होगी वो भी दूंगा इफ आई एम एंगेजिंग यू, बट यू विल नॉट स्टैंड इन माई केस। नेगेटिव रिटेनर है। क्रेजी। आप एंड यू आर बाउंड माई एडवोकेट्स एक्ट नॉट टू रिप्रेजेंट अगेंस्ट हिम, करेक्ट। एंड यू आर बाउंड टू नॉट टेक अप अ ब्रीफ अगेंस्ट हिम। व्हाट विल यू डू? या नो मैटर आपको कितना भी कहे कि ये